अस्सलाम वालेकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। मैंने कल भी आपको यही बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस टाइम पर डबल गेम खेल रही है। कल आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने फरमाया था कि इमरान खान पर सजाए मौत का केस बनता ही नहीं, इमरान खान मासूम है। तो आज इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में नया ड्रामा क्यों किया जा रहा है? क्यों सुप्रीम कोर्ट ऐसा करने से बाज नहीं आ रही? अगर आज सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के खिलाफ साइफर केस में सजाए मौत का फैसला करने जा रही है, तो फिर कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की क्या हैसियत रह जाती है? क्या अदालतों का सिर्फ यही काम है और अदालतों का यही फैसला काबिल कबूल है जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो? आज साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सजा देने की इस हद तक सुप्रीम कोर्ट को जल्दी पड़ चुकी है कि ना इमरान खान और ना शाह महमूद कुरैशी के वकील जो हैं उनको रोस्टम पर बुलाया गया, बल्कि रोस्टम पर प्रोसिक्यूटर और गवाह जो हैं वो अपनी शहादतें रिकॉर्ड जो है उसको जल्द अज जल्द जो है वो लिखवाने में मसरूफ़ हैं। जब इमरान खान की फैमिली वहाँ पहुँची तो उन्हें पहले तो वहाँ पर जाने नहीं दिया गया। जब उनसे कहा गया कि आप लोग गलत बयानी कर रहे हैं, तो आगे से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप हमारे काम में जो है वो मुदाखलत मत कीजिए, आप इसमें रुकावट ना बने। जबकि इमरान खान के वकील जो हैं उनको दरवाजे से ही लौटा दिया गया, उनको अंदर जाने की और इमरान खान के लिए दलाल देने की आज इजाज़त ही नहीं दी गई। इस सब ड्रामाबाजी और ड्रामा ट्रायल से तो बेहतर है कि जज अबुल हसनात जो है वो एक ही दफ़ा सीधा सज़ा का नोटिफिकेशन निकाल दे। इमरान खान के साथ ऐसा सलूक जो है वो किसी भी कीमत पर काबिल कबूल नहीं, क्योंकि ये लोग बिके हुए हैं। और कल के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की क्या हैसियत रह चुकी है? कल शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत जो है मंजूरी के बावजूद रिहाई इसलिए मुमकिन ना हो सकी, मचलके जमा हो गए और ये कहा गया कि कल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो खुसूसी अदालत में एक नया बयान और नया ऑर्डर जारी करेंगे। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, सुप्रीम कोर्ट में क्या इतनी अहलाकी जुरत नहीं कि वो अपने कल के उस फैसले को इम्प्लीमेंट करें? और आज जज अबुल हसनात जो है वो फिर से अपनी अदालत लगाकर बैठ चुका है। आने वाले दिनों में हालात जो हैं वो मज़ीद अबतरी की तरफ जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल से मौसम सरमा की छुट्टियों का आगाज़ हो जाएगा। आइंदा हफ्ते के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत जो हैं वो 5 जज रुखसत हो जाएंगे। 3 जजेस जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक खान जो हैं वो इनकी जगह पर जो है वो अवेलेबल होंगे। दूसरी तरफ जो है वो ये तवक्का की जा रही है कि राजा सुल्तान जो है वो इलेक्शन कमिश्नर बनकर असल में नून लीग का सियासी टाउट है और इमरान खान से बल्ले का निशान जो है वो छीनना चाहता है। इसीलिए तो कल जल्दबाजी में ये फैसला किया गया कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं उनको कालादम करार देकर उसने पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया। लेकिन पीटीआई वाले जो हैं वो एक पटिशन हाई कोर्ट में दायर करने जा रहे हैं और एतजाज़ अहसन ने कहा कि ये फैसला जो है ये हाई कोर्ट में जाते ही जो है कालादम हो जाएगा, क्योंकि आज तक किसी भी पार्टी ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। नवाज शरीफ ने कौन से इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं जो इमरान खान से उन्होंने डिमांड की थी? इमरान खान ने तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा कर जो है वो मिनिस्टर गौहर को चेयरमैन जो है वो नामजद कर दिया था। इसलिए हाई कोर्ट में ये फैसला जो है चैलेंज होते ही इमरान खान को बल्ले का निशान जो है वो वापस मिल जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले के ज़रिए मुल्क में दस्तूर, जमहूरियत और इंतखाबात की शफाफियत को तो हाथ में मिला दिया। अब हाई कोर्ट जो है अगर इस फैसले को रिटेन भी करती है तो फिर इन लोगों का क्या होगा? इनका एक ही मकसद है कि हर कीमत पर हमने इमरान खान को गिराना है।